अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 आयुष मैनेजिंग सेफली। मॉड्यूल नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले मॉड्यूल में मॉड्यूल नंबर 1 में हमने दो क्वेश्चंस पढ़े थे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, सेफ्टी को हम क्यों मैनेज करते हैं। तो उसके तीन रीजन थे, मॉरल इफेक्ट था, लीगल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रीजंस। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर आपकी क्या जिम्मेदारियां होगी। तो उसमें पहले तो आप ये तीन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद आप फ्रंट लाइन पे होंगे, आप जो है जवाबदेह होंगे। फिर मॉड्यूल नंबर 2 था असेसिंग रिस्क। रिस्क उसमें फिर हमने रिस्क का डिफिनीशन पढ़ा कि व्हाट इज रिस्क। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर आउटकम्स कॉन्सिक्वेंसेस। उसके जो आउटकम्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइवलीहुड के साथ, तो ये रिस्क बन जाता है। फिर उसमें हमने हैजर्ड पढ़ा। व्हाट इज हैजर्ड, एनीथिंग व्हिच हैव द पोटेंशियल टू काज हार्म। हर वो चीज जो हमें नुकसान दे सकती है वो जो है हैजर्ड कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट किसको कहते हैं। ये एक केयरफुल एग्जामिनेशन है जिसमें हम हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम जो है कंट्रोल उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि हाउ डू वी कैरिड आउट रिस्क असेसमेंट, हम किस तरह कैरिड आउट करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारे पास स्टेप्स थे, आइडेंटिफाई हैजर्ड, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवैल्यूएट द रिस्क, रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और लास्ट में रिव्यू था। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग द रिस्क। पहले रिस्क अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आप उसके बाद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि रिस्क दो चीजों का मजमुआ है, दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक लाइवलीहुड और एक कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क। आप रिस्क को किस तरह कंट्रोल करेंगे। हमने रिस्क को पढ़ा कि ये दो चीजों का मजमुआ है, लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस। लाइवलीहुड चांसेस को कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके रिजल्ट को कहते हैं। तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहे तो या तो हम चांसेस कम करेंगे या उसका रिजल्ट को जो है हम कम करेंगे, या फिर हम दोनों को कम करेंगे। तो ये हमारे पास होगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये बंदा ड्राइव कर रहा है, 40 का स्पीड है, तो यहाँ पे चांसेस भी है कि मतलब ये बंदा एक्सीडेंट करे और उसका रिजल्ट भी खतरनाक होगा। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चांसेस कम करेंगे। चांसेस किस तरह से कम होंगे, हम इसको एक ट्रेनर देंगे, लर्नर, जो कि इनको सिखाएगा ड्राइविंग, और वो साथ बैठा होगा। तो इस वजह से इसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास भी ब्रेक्स होते हैं और इसके पास भी ब्रेक्स होते हैं। तो इस वजह से वो कंट्रोल कर सकता है अगर गाड़ी तेज भी चली जाए या कुछ इस तरह का। लेकिन उसका रिजल्ट सेम होगा, अगर ये जो है एक्सीडेंट करेगा या ये दूसरा बंदा एक्सीडेंट करेगा, रिजल्ट इसका सेम होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे चांसेस को कम कर दिया। तो चांसेस को जब हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम हो जाता है। या हम क्या करेंगे, रिड्यूस लाइक्लीहुड, या हम चांसेस करें कम करेंगे, या फिर हम रिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस, या उसका जो रिजल्ट है उसको कम करेंगे, या फिर रिड्यूस बोथ, या दोनों को रिड्यूस करेंगे। तो हमने रिस्क को किस तरह कंट्रोल करना है, रिस्क को हम तीन तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, या चांसेस को कम करो, या उसके रिजल्ट को कम करो, या दोनों को साथ में कम करो। इस ये जो एक वुड वर्क का काम हो रहा है, कारपेंटर लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास रिस्क ये है कि ये बंदा अपना हाथ जो है वो काट सकता है और उसका रिजल्ट भी खतरनाक होगा। चांसेस भी है और रिजल्ट भी खतरनाक होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक गार्ड रेल लगा लेते हैं इसके लिए। तो ये हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर देते हैं, इसका रिजल्ट कम हो जाता है। अगर इसका हाथ लग भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर गार्ड लग गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये बंदा पेंट कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस भी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी उसका खतरनाक है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम चांसेस कम करते हैं तो लो सॉल्वेंट वाला पेंट हम इसको दे देंगे जिसमें केमिकल ज्यादा ना हो, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं इनहेलेशन की। ये पेंट, जब जितने भी हमारे पेंटर्स होते हैं तो उन लोगों को 10 साल 15 साल बाद जो है फेफड़ों का कैंसर लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो डेली पेंट करते, ना मास्क लगाते, ना कोई फेस शील्ड लगाते, तो वो इनहेलेशन करते, इनहेल होता है उनके ऊपर। ऑयल एंड गैस कंपनीज में हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनी के लोगों के बड़े मजे, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी होती है, 15 दिन का काम होता है। तो ये
इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है छुट्टी देना। अगर ये छुट्टी ना दे इनको तो ये सारे लोग जो है वो फेफड़े के कैंसर में मुब्तला हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे प्लांट्स में जो है इनहेलेशन होती है, स्मेल आपके नाक के जरिए आप इनहेल करते हैं, वो आपके फेफड़ों में जाता है, तो इस वजह से फिर जो है परेशानी पैदा हो जाती है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दोनों को कम करते हैं। यहाँ पे रिड्यूस बोथ, हमने क्या किया, बीच में एक ग्लास लगा दिया, एक रोबोटिक सिस्टम हमने बना दिया, और उसके बाद जो है रोबोट के सिस्टम से वो जो है कंट्रोल कर रहा है अपने पेंट के काम को, उसके ग्लास के पीछे उन्होंने दरवाजा लगा दिया। तो यहाँ पे रिड्यूस बहुत हो गए, तो ये रिस्क जो है कंट्रोल हो गया आपके पास। फिर हम देखेंगे हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज, कौन सा रिस्क कंट्रोल जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अभी हम देखेंगे, डिफरेंट रिस्क कंट्रोल्स है हमारे पास, तो हम सोचेंगे कि कौन सा रिस्क कंट्रोल हम जो है इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास है हिरार्की ऑफ कंट्रोल, हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है हमारे पास। एलिमिनेट द हैजर्ड, रिड्यूस हैजर्ड, या जो है प्रिवेंट कंटेंट, या जो है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, या वेयर पीपीई, उनको पीपीईज दे दें। पीपीईज क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि पर्सनली लोग इस्तेमाल करते हैं। हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, इसको पीपीईज कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा कंट्रोल इसके ऊपर हम दे सकते हैं, तो उस हिसाब से वो कंट्रोल हम देंगे। ये 5 कंट्रोल्स हमारे पास है। इसको आप पॉप मर्रा फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी एरिक पीडी फार्मूले में। एलिमिनेट द हैजर्ड या रिड्यूस, या फिर प्रिवेंट कंटैक्ट है, या फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल है आपके पास, या जो है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, या लास्ट में जो है आपके पास पीपीईज है। तो उस पे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हैजर्ड क्या है। हैजर्ड ये है कि ये बंदा सीमेंट की बोरियां उठा रहा है और इसके बैक पेन इसको हो सकती है इससे। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से खत्म करें, कौन सा रिस्क कंट्रोल इस पे हम इम्प्लीमेंट करें। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको मशीन के जरिए जो है बोरियों को उठाते। ग्रेवल्स की बोरिया है, जो कि बजरी की बोरिया है, तो इसको हम मशीन के जरिए नीचे उतार देते हैं। तो ये यहाँ पे रिस्क क्या हो गया, रिमूव हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया यहाँ पे रिस्क। फिर हम देखेंगे अगले, इसमें ये एक फोटोकॉपियर का शॉप है या मशीन है, तो उसके लिए बंदा जो है ये लोड लेकर आ रहा है, पेपर्स का लोड लेकर आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इस पे कौन सा रिस्क कंट्रोल इंप्लीमेंट होता है। पहला नंबर है एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को खत्म करो कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने मशीन चलानी है और मशीन के ऊपर पेपर लाजमी हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करते हो, पेपर ही ना लाए, तो फिर मशीन आपका नहीं चलेगा। तो अभी देखेंगे दूसरा, रिड्यूस द रिस्क, हमने रिस्क को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। उसको हमने बताया कि आप ज्यादा पेपर एक साथ ना उठाए, थोड़े थोड़े पेपर आप उठाए, तो आप रिलैक्स होंगे और आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट, या आपके पास यहाँ पे ये लोग जो है जॉब के लिए जाते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करें, या तो इनको बताएं कि आप ट्रेन में जाए डेली बेसिस पे, या फिर क्या करें, आप इनको एक सर्टिफाइड ड्राइवर दे दें। तो ये रिड्यूस हो गया आपके साथ रिस्क। अभी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। थर्ड रिस्क कंट्रोल जो है, ये एक केमिकल फैक्ट्री है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, हर कारखाने में केमिकल का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो अभी केमिकल को कैसे हम खत्म करें, यहाँ पे हैजर्ड है केमिकल। तो पहले हम देखेंगे, अगर इस पे फर्स्ट कंट्रोल आता है एलिमिनेट, हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि फैक्ट्री में जरूरत है केमिकल की। फिर हम कहते हैं रिड्यूस, सेकंड जो हमारे पास स्टेप है, रिड्यूस भी नहीं कर सकते क्योंकि जितनी केमिकल की जरूरत है आपने उतना ही देना होगा। फिर थर्ड पे है प्रिवेंट कंटेक्ट, आप उनका राब्ता उनके साथ खत्म करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टोरेज बना दिया, सेपरेट स्टोरेज कमरा बना दिया केमिकल के लिए। फैक्ट्री से बाहर या फैक्ट्री के एक साइड पे केमिकल सेफ जोन में चले गए, नो एंट्री एरिया होती है ये, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं जा सकता, हर कोई बंदा
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रिवेंट कंटेक्ट खत्म हो जाता है। आप लोग देखते होंगे हमारे घरों में क्या होता है कि पेप्सी के बोतल में लोग जो है तेजाब डाल देते हैं या जो है मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो फिर बच्चे जब बाहर से खेलने के बाद आ जाते हैं, उनको प्यास लगी होती है, वो सीधा क्या करते हैं, वो बोतल उठाते, वो ये समझते हैं कि इसमें पेप्सी है या इसके अंदर जो है कोई पानी भरा हुआ है, तो वो पी लेते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होती है। आपने दवाइयों पे लिखा हुआ देखा होगा कि कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस, बच्चों के पहुंच से ये दूर रखे ताकि वो बच्चे इसको पहुंच ना सके। इसके ऊपर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। अगर घर में आप मिट्टी का तेल या तेजाब बोतल में डालते हैं, तो उसके ऊपर सेपरेटली एक स्टिकर लगा दिया करे कि इसमें ये चीज है, या इसको ऊपर रख दिया करे ताकि बच्चे इसके पहुंच से दूर रहे। यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट कंटेक्ट राब्ता खत्म करते, ये प्रेस का मशीन है, एक प्रिंटिंग प्रेस का मशीन है। तो बंदा जो है वो सॉरी, बंदा जो है वो देख रहा है, तो इसकी हाथ जो है ये यहाँ पे मशीन के अंदर जा सकती है इसकी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इलिमिनेट नहीं कर सकते इसको, ये नहीं कह सकते कि आप मशीन के पास ना रहे, क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत है। सेकंड कंट्रोल क्या है, रिड्यूस, इसको कम भी नहीं कर सकते कि मतलब आप आधा घंटा रहे फिर आधा घंटा छुट्टी कर ले, नहीं, क्योंकि काम भी करना है। थर्ड क्या है, प्रिवेंट कंटेक्ट, कंटेक्ट हम इसका राब्ता इसके साथ खत्म कर सकते हैं, किस तरह, इसके ऊपर अगर हम प्रॉपर एक गार्ड लगा ले, जाली लगा ले, तो अगर इसका हाथ नीचे चला भी जाए तो वो जाली में लगेगा और अंदर जो है नहीं जाएगा प्रिंटिंग मशीन में। तो ये प्रिवेंट कंटेक्ट है, राब्ता खत्म करना है उनके साथ। फिर फोर्थ नंबर पे है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। आप क्या करें, इलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है, प्रिवेंट कंटेक्ट आप नहीं कर सकते, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करें। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यह है कि आपको काम शुरू करने से पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हम टूल बॉक्स टॉक भी कहते हैं, टीबीएम भी कहते हैं, टीबीटी भी कहते हैं, टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं। तो वो होनी चाहिए हर काम को चालू करने से पहले। इसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहा जाता है। इसमें मेथड स्टेटमेंट समझाते हैं बंदों को कि मेथड स्टेटमेंट के थ्रू आपने किस तरह से काम करना है, और रिस्क इसमें क्या क्या है, हैजर्ड्स इसमें क्या क्या है, इसको कैसे आपने एलिमिनेट करना है। अभी फॉर एग्जांपल आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो वर्क एट हाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो आप काम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आप प्रिवेंट कंटेक्ट नहीं कर सकते। आपने क्या करना होगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क उनको समझाना होगा कि ऊपर आप जाए तो किस तरह से आपने काम करना है, किस सिस्टम से आपने काम करना है। फिर लास्ट में आता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लासेस, ग्लव्स, ये हेलमेट, जैकेट, ये सारा पीपीईज में आ जाता है। ये बिल्कुल लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि हम तो सेफ्टी का नाम सुनते ही ये हमारे जहन में आता है हेलमेट, जैकेट, शूज, ये तो ये लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये जस्ट उस बंदे को बचा सकती है जिसने ये पहना हो, किसी और बंदे को ये सेफ नहीं कर सकती। तो हमने क्या करना है, अपने पूरे प्रोजेक्ट को सेव करना है, सेफ्टी देनी है पूरे प्रोजेक्ट को, तो इसलिए हर बंदा जो है वो, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए पीपी, ये लास्ट में होना चाहिए। पहले हम कोशिश करेंगे हैजर्ड्स को एलिमिनेट करो, फिर सेकंड स्टेप पे रिड्यूस करो, थर्ड कंट्रोल है प्रिवेंट कंटेक्ट, उनका राब्ता खत्म करो, फोर्थ कंट्रोल है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करो, फिफ्थ नंबर कंट्रोल है पीपीईज, आप उसको जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दो। अभी यहाँ पे ये हमारे पास हैजर्ड है, इसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, इसको हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है सफाई ना करें, क्योंकि वो जरूरी होती है। फिर आप इसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते कि थोड़ी जगह को साफ करें और बाकी को ना करें। प्रिवेंट कंटेक्ट, लोगों का राब्ता खत्म करें, आप इसके लिए प्रॉपर जो है स्लिपरी साइंस लगवा दे के आप जो है ये स्लिपरी साइंस है और छुट्टी का टाइम है, 6:15 बजे का टाइम आप सफाई को दे दे, तो इस टाइम पे जो है आपका हैजर्ड इतने नहीं होंगे, लोग भी ज्यादा नहीं आएंगे, तो वो कंट्रोल हो जाएगा आपके साथ। फिर इस तरह ये, इसको क्या करना है, इस बंदे को तेजी से व्हील बैरो को भगा के लाकर ला रहा है, तो इसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपने देना है, इसको समझाना है भाई आहिस्ते से आए, आप किसी को मार सकते हैं, खुद को जो है लग सकती है ये व्हील बैरो। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, इसको प्रॉपर पीपीईज देंगे, ये जो इसने
पहना हुआ है ये बहुत टाइट है, इसको लूज ग्लव्स देंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे और प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे ताकि इसका धुआं ना निकले। ये इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है हमारे पास, तो ये कंट्रोल हो जाएगा फिर इससे। ये डिफरेंट इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपने पहले तो रोड को बंद करे, रोड पे काम हो रहा है आप उसको बंद करे, क्लोज करे, एलिमिनेट करे ट्रैफिक को। लेकिन हम ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, रिड्यूस करें, मतलब वहां पे साइंस लगा दे कि स्लो स्पीड कम करे, या फिर प्रिवेंट कंटेक्ट, उससे राब्ता खत्म करे, आप जो है साइड पे एक डाइवर्जन दे दे उनको रोड के ऊपर, या फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, अपने वर्कर को बताए कि आपने इस जगह से बाहर नहीं निकलना है, सारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क उनको समझाए। या फिर लास्ट में पीपीईज प्रोवाइड करे, ये जो जो काम कर रहे हैं इनको प्रॉपर पीपीईज दे। ये ड्रिलिंग का काम कर रहा है, हिल्टी से काम कर रहा है, तो ये नॉइस यहाँ पे जो है हमारे पास हैजर्ड है, तो इसको प्रॉपर हमने एयर मफ दिए हुए हैं। ये डिफरेंट इसमें है हमारे पास, वही सेम है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें दो क्वेश्चन थे, रिड्यूस द रिस्क, रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, तीन स्टेप्स है उसमें, या तो आप लाइवलीहुड को कम करें, या कंसिक्वेंसेस को कम करें, या बोथ दोनों को कम करें। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि हम डिसीजन कैसे लेंगे कि इसके ऊपर कौन सा रिस्क कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल हमारे पास है। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है, सबसे पहले एलिमिनेट द रिस्क या हैजर्ड, ये फिर सेकंड रिड्यूस, फिर थर्ड जो है प्रिवेंट कंटेक्ट, फिर फोर्थ जो है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, फिर फिफ्थ नंबर पर है पीपीईज। तो इसको हम एरिक पीडी फार्मूले पर भी कर सकते हैं। एरिक पीडी मतलब RICPD, ये हमारे पास फार्मूला है। ई का मतलब है इलिमिनेट, आर का मतलब रिड्यूस करें, फिर जो है आई का मतलब प्रिवेंट कंटेक्ट को खत्म करे, सी का मतलब इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रोवाइड करे, पी का मतलब प्रॉपर प्रोसीजर्स जो है वो आप दे दे इनको, पीपीईज दे दे, डी का मतलब डिसिप्लिन ट्रेनिंग्स दे दे, इनको समझाए कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।